गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को इंडियन मॉनसून के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर लेने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है अल नीनो इफेक्ट। तो मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून के अंतर्गत अल नीनो इफेक्ट। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी पता होगा कि हमने बहुत सा थ्योरीज के बारे में चर्चा किया। लगभग सभी थ्योरी जो भी है, इक्वेटोरियल वेस्टर्न थ्योरी हो या तापीय सिद्धांत हो या जेट स्ट्रीम की सिद्धांत हो, एक बहुत बड़ा इंडियन क्लाइमेट्स के ऊपर अल नीनो का इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में, अल नीनो इम्पैक्ट के बारे में ऐसा नहीं कि लगभग 4500 वर्ष पहले से ये चीजें, घटनाएं घटित हो रही है। प्रत्येक 4 साल या 5 साल के अंतराल पर भारत के मॉनसून अल नीनो के प्रभाव से प्रभावित होता है। 1987 में इसका बहुत बड़ा आकलन किया गया था और जब देखा गया था, इससे पहले बहुत सी घटनाओं को घटा। 1875 से लेकर 1987 तक में 34 बार भारत में ड्रॉट की कंडीशंस को फेस करना पड़ा, जिसमें से 19 बार अल नीनो प्रभाव के कारण था। अल नीनो का प्रभाव सिर्फ भारत सब कॉन्टिनेंट पर ही मौसमी परिघटनाओं को परिवर्तन नहीं करते, ये बहुत से पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर के क्लाइमेट्स को भी प्रभावित करता है। जब हम लोग विंड सर्कुलेशंस की बात कर रहे थे, ग्लोबल लेवल पर वायु का परिसंचरण पे बात कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे विंड्स जो थे, परमानेंट विंड्स, और ये जो पीरियोडिक विंड्स है, मानसून और जिसको हम ये कहते हैं, ये पीरियोडिक विंड्स कहीं ना कहीं परमानेंट विंड से प्रभावित होता है। और भारत के क्षेत्र में जनरली जो ट्रेड विंड्स का प्रभाव होता है। तो उस हिसाब से अगर हम पूरे भारत की क्लाइमेट्स को देख रहे हैं, तो ये कभी ड्रॉट, कभी कंडीशन, कभी वीक मॉनसून होना, ये सब के बारे में जानकारी अल नीनो से भी हमें प्राप्त होता है। 1924 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट बना था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर, उसके प्रथम जो डायरेक्टर थे वालकर महोदय ने अल नीनो के संदर्भ में, भारतीय अल नीनो के संदर्भ में पहली बार व्याख्या किए गए थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत की जो मॉनसून है वो कभी कभी लो प्रेशर और हाई प्रेशर बेल्ट में जो परिवर्तन होता है, वो मॉनसून के दरमियान में कई बार नहीं हो पाते। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे या देखते भी हैं कि लेट मॉनसून आया, पूरा जून गर्मी से तो जुलाई में पूरा वर्षा नहीं हुआ। कभी कभी देखे हैं ना सब लोग, सितंबर में कभी वर्षा नहीं होता, कभी खूब धूप पड़ने लग जाता है। तो ये जो वेदर का डिस्टर्बेंस है, वो कुछ स्थानीय परिघटनाओं से भी तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अल नीनो का प्रभाव काफी होता है। इस अल नीनो के प्रभाव से पूरे किसानों के लिए खेत खलियान सब कुछ सूखा पड़ जाता है और सरकार को राष्ट्रीय आपदा जैसे या फसलों को बीमा देकर करके उनको कुछ क्षण के लिए उनकी उस विपदा से बचाया जाता है। परंतु ये मौसमी परिघटनाओं का ग्लोबल परिसंचरण में समझने की बहुत जरूरत है। अल नीनो का प्रभाव, अल नीनो का प्रभाव, ये भारत की पूरे, मैंने पैसिफिक ओशियंस का फिगर्स को सेंटर किया है, जो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागरीय का क्षेत्र में है, और इसको इंसू इम्पैक्ट के तहत में हम बहुत सी चीजों को देखेंगे। आज का कॉन्सेप्ट में ओशियन करेंट्स, मेनली जो अल नीनो से रिलेटेड ओशियन करंट है, उस ओशियन करंट्स में हम पेरू अल नीनो करंट कैसे ओरिजिन होता है, तो इसको हम्बोल्ट और पेरू के तट पर, जिसको हम्बोल्ट और पेरू करंट कहते हैं, पेरुवियन करंट्स कहते हैं, और ये आपका सदर्न इक्वेटोरियल करंट हो गया इस संदर्भ में अल नीनो। और भारत में जो इंडियन ओशियंस के संदर्भ में जो करंट्स चल रहा है, इन समुद्री जो जलधाराएं हैं, महासागरीय जलधाराएं, इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत का लो प्रेशर और हाई प्रेशर बेल्ट कब बनता है। ये जनरली बात जो अल नीनो को कर रहे हैं, वो समर सीजन की बात कर रहे हैं। उस समय जब भारत में समर मॉनसून का प्रवेश होता है, उस समय कैसे ये पूरे भारत की जो भौगोलिक स्थिति में जो मॉनसून है वो प्रभावित होता है। जनरली समर के सीजन में कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेड विंड्स और इसके प्रभाव के कारण पेरू कोस्ट के अंदर एक सब सरफेस करंट,
मतलब सरफेस के ऊपर तो इक्वेटोरियल करंट वगैरह चल ही रहा है, एक सब सरफेस करंट जिसको पेरुवियन जलधारा के आसपास एक गर्म झारा प्रवाहित होने लगता है। इस कारण जो गर्म झारा जब प्रवाहित होता है तो ये ओशियन करंट जो है सदर्न इक्वेटोरियल करंट और ज्यादा अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहां लो प्रेशर बेल्ट बनता है और हवाएं मूव करती है आपके ऑस्ट्रेलिया और इधर के पास में जो लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। यहां से हाई प्रेशर जो बेल्ट बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और इस प्रकार से यहां से हवाएं मूव करती है। उसी समय क्या होता है कि भारत के ये क्षेत्र में यहां पर तिब्बत के प्लेटो के आसपास लो प्रेशर बेल्ट, वीक लो प्रेशर बेल्ट बनता है और ये जो आपका अरेबियन सी है ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अब उस मॉनसून के दरमियान में जनरली क्या होता है कि अगर यहां पर लो प्रेशर बेल्ट वीक होता है और यहां पर हाई प्रेशर और ये बेल्ट बन जाता है इसका, तब तो हवाएं यहां से मूव कर करके इंडियन ओशियंस में, जो हम लोगों को पहले देखा भी जेट स्ट्रीम के केस में या वेस्टर्नलिस थ्योरीज में, तो सीधे मानसून प्रवेश करती है भारत में। परंतु जब यहां हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और इधर की लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर जाता है ना, पैसिफिक जिसको प्रशांत महासागरीय में, तब इसके कारण ये हवाएं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहां से जो ओरिजिन होके साउथ वेस्ट मानसून होके इधर ना जाकर करके ये सीधे हवाएं मूव कर जाती है और पैसिफिक ओशियन के सेंटर में ऑस्ट्रेलिया और आसपास में जाकर ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्योंकि ये हवाएं ज्यादा गर्म होती है इसलिए यहां पर आती है और ऑस्ट्रेलियन के ईस्टर्न साइड में नतीजा ये होता है कि ये जो अरेबियन सी की तरफ से जो हवाएं चलती है जिसको, है ना, और ये जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट के प्रभाव के कारण हवाएं चलती है, ये भारत में प्रवेश ना करके ऑस्ट्रेलिया और उसके पहले ही ओशियंस एरिया में घनाघोर वर्षा कर देती है। इस चीज को कहते हैं इनसो, अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन इंपैक्ट। जो अल नीनो के कारण ये सदर्न ऑक्सीलेशन में यहां शिफ्ट हुआ और वर्षा का जो लो प्रेशर बेल्ट है वो यहीं पर बन जाता है और वर्षा भारत के मानसून प्रवेश न करके इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से भारत में पूरे मानसून का प्रभाव होता है और इंडियन मानसून के कारण ला नीनो और अल नीनो का इंपैक्ट व्यापक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कोई चीज क्वेरीज हो तो आप देख सकते हैं और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे। थैंक यू।